हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आप सबको पता है कि सी के फॉर्म्स आउट हो गए हैं और आप 26 तक सी के फॉर्म्स भर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको ज़रूर ध्यान में होने चाहिए रिगार्डिंग द सी। और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से। तो आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी एम कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूर ज़रूर ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाली डिटेल्स काफ़ी कॉमन है और मैं सी के बारे में बताने वाला हूँ। और मोस्टली ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी इन द फॉर्म फिलिंग तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम कर जाती हैं, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन द एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना और जितनी भी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ इन सबको ध्यान से सुनना। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग द सी। गाइस, आप सी में वही डोमेन का एग्ज़ाम दे सकते हो जिसका आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट का पेपर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बीएसटी का पेपर दिया है क्लास 12th में, तो आप बीएसटी का डोमेन दे सकते हो। अगर आपने बीएसटी का डोमेन नहीं दिया इन द क्लास 12th, तो आप बीएसटी का डोमेन इन द सी नहीं दे सकते। सो गाइज, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। बेसिकली, टू मेक इट सिंपल फॉर यू, आपने अगर फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट्स में क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो वही 6 सब्जेक्ट में ही आप सी के डोमेन्स दे सकते हो और किसी अलग में नहीं दे सकते। हाँ, और वो चीज़ें हो सकती है जैसे जर्नल टेस्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, तो वो आप डेफिनेटली दे सकते हो। उसके अलावा आप और कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो गाइज, बिफोर चूजिंग एनी कोर्स, उसकी एलिजिबिलिटी ज़रूर देखना कि उसमें कितने डोमेन्स की ज़रूरत है, कौन सी लैंग्वेज, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के हिसाब से डोमेन सेलेक्ट करना। क्या मैं तो आपसे ऐसा कहूँगा कि जो मैंने करा था, एक्चुअली में मैंने ऐसा करा था कि मैंने जितने भी 12th में डोमेन्स दिए थे, बेसिकली डोमेन्स मीन्स जितने भी 12th में सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे उन सब के डोमेन्स मैंने दे दिए थे। इससे क्या हुआ था कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बी कॉम ऑनर्स की बात करते हैं जिसमें एलिजिबिलिटी है 3 डोमेन +1 लैंग्वेज की, तो मैंने 4 डोमेन्स दिए। इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ कि मेरे एक डोमेन में कम मार्क्स आए तो मेरे जो दूसरा डोमेन था उसके मार्क्स लग गए। सो गाइस, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और आप दूसरे डोमेन्स के लिए, दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो और आपको एक बेनिफिट मिलता है। हाँ, बेशक आपको एक एग्ज़ाम ज़्यादा देना पड़ेगा सी में, बट आपको एक बेनिफिट मिलेगा और आपका एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सी फॉर्म भरते वक्त हर एक चीज़ को 10 बार क्रॉस चेक करना, क्योंकि अगर एक गलती भी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और टेंशन होती है वो अलग। हाँ, 2 करेक्शन विंडो आखिरी में खुल जाती है 1-2 बार, बट ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएं। अगर आपने कोई मिस्टेक अभी कर दी तो वो चीज़ें बाद में कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं हो पाती। सो अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ और क्लास 12th की डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करना और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो अपने सी के फॉर्म फिलिंग में, वो ध्यान रखना कि वो सारे सही हों और सिमिलर हों, कहीं पर नाम का कोई डिफरेंस ना हो और कोई भी चीज़ें अलग ना हो, डिस्क्रिपेंसी ना हो, जिससे कि आगे जाके जब फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है तब वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ऑल्सो गाइज, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भरो। अब तो इस सी में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। सो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट मत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरो, कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करो मोर देन यूनिवर्सिटीज़। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उनके मार्क्स अच्छे आए थे, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आए थे, उन्हें और भी दूसरे कोर्सेज मिल सकते थे, बट दे वर वेरी रिजिड कि हमें तो बी कॉम ऑनर्स ही चाहिए। बी कॉम ऑनर्स के लिए उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, बट अगर वो और कोई कोर्स भी भरते तो उनको डेफिनेटली दूसरे कोर्स में कोई ना कोई सीट तो डेफिनेटली मिल जाती दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी कॉलेज में। बट उन्होंने सिर्फ बी कॉम ऑनर्स भरा तो इसलिए उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली बी कॉम ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो मैं आपको भी यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज भरो, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन्स के एग्ज़ाम देना। इससे क्या होगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कोई ना कोई सीट मिलने की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर बी कॉम ऑनर्स नहीं मिला तो बी कॉम प्रोग्राम ही सही, या कुछ भी जो भी आपको एक अच्छे कॉलेज में एंटर करने में मदद करेगा। बेशक कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको एटलीस्ट कोई एक सीट तो मिलेगी
बेशक कल को आप फिर उस सीट को मत लेना, बट एटलीस्ट आपके पास कुछ तो होगा। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज भरना, और यूनिवर्सिटीज़ भी एक से ज़्यादा भरने की कोशिश करना, जिससे कि आपके पास और भी बैकअप प्लान्स हो। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फॉर्म को अगेन आई एम सेइंग बहुत आराम से भरना, कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अपने पेरेंट्स से क्रॉस चेक फिर से कराना, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना बचे। और आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी CUET के ऊपर, सो जस्ट बी विद अस एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और कोई भी चीज़ हो सो अगेन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।